हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने कंपनी अकाउंट्स में लास्ट टाइम टॉपिक करा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कैसे सॉल्व होता है, कि इफ़ इन केस कंपनी को ज़्यादा शेयर्स रिसीव होते हैं देन द जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उस केस में एंट्रीज कैसे होती हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट आर टुडेज टॉपिक इज़ फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, कि फोर फीचर के केस को कैसे सॉल्व करते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, इफ़ एनी ऑफ द शेयर होल्डर इज़ नॉट पेइंग रेगुलरली वो अगर पर्सन जो है अमाउंट नहीं पे कर रहा ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, तो उस शेयर होल्डर के कंपनी जो है शेयर्स फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। एंड दो शेयर्स आर इशू टू सम अदर शेयर होल्डर, सम अदर पर्सन जो उसका फुल अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो। तो इसमें मैं आपको बच्चों एक केस कराती हूँ। लाइक यहाँ एक केस है, बी लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स। बी लिमिटेड ने फोरफिट करे 500 शेयर्स 10 ईच। 500 शेयर्स 10, एक शेयर की वैल्यू 10 है। क्यों करे? क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। आपको क्या नहीं रिसीव हुआ? फर्स्ट कॉल 2 रुपी एंड फाइनल कॉल 2 रुपी, ये रिसीव नहीं हुआ। फाइन, ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशू करे हैं फिर फुली पे डेट के अकॉर्डिंग। 500 शेयर्स पहले 10 के अकॉर्डिंग थे, फुली कॉल्ड अप मतलब 10 का शेयर था और कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल भी करा था। तो यहाँ एंट्री क्या होती है बच्चों? फोर फीचर की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, क्या पास करनी होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 500। 10 के अकॉर्डिंग 5000, 500 इंटू 10 5000। देन 2 शेयर फोर फीचर, मतलब जो रिसीव हुआ वो फोर फीचर में आएगा, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। और जो नहीं आया, लाइक आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, जो इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुई वो आप सेपरेट नेम से पोस्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, जो भी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं रिसीव होती वो सेपरेट नेम से आती है। वो जो रिसीव हो गया वो फोर फीचर कॉलम में चला जाएगा एंड जो रिसीव नहीं हुआ वो डिफरेंट सेपरेट इंस्टॉलमेंट्स के नेम से आएगा। लाइक यहाँ पर हमारे 500 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू बच्चों आपकी 10 है, तो 500 इंटू में 10 या 5000 आएगा शेयर कैपिटल में। फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 500 इंटू 2 1000 फर्स्ट कॉल में आ गए। फाइनल कॉल भी नहीं दी, 500 इंटू 2 1000 फाइनल में आ गए। 5 में से 2000 नहीं आए, इट मीन्स 3000 रिसीव हुए हैं, उस पर्सन ने ये अमाउंट पे करा है, तो ये फोर फीचर का अमाउंट हो गया बच्चों। देन नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर्स कंपनी ने किसी और पर्सन को री इशू करे हैं। ऑल ऑफ द शेयर्स आर री इशूड फॉर फुली पेड अप 8 का। अब कंपनी ने 10 वाला जो शेयर था वो 8 का बनाकर री इशू करा है। री इशू की एंट्रीज बच्चों मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 शेयर कैपिटल में क्या आता है बच्चों? लाइक 500 शेयर्स थे, उनकी ओरिजिनल वैल्यू थी 10, तो 500 इंटू 10 ये जो अमाउंट है ये यहाँ पर सेम आएगा, 500 इंटू 10 5000। फाइन, और अब कंपनी उसे 8 के अकॉर्डिंग रीइशू कर रही है, 8 के अकॉर्डिंग पैसा आ रहा है, तो 500 शेयर्स का 8 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आ रहा है वो होगा 4000। ये जो अब लॉस है कंपनी कहाँ से रिकवर करेगी? 3000 कंपनी को रिसीव हो चुका है, उस 3000 में से आप ये 1000 यहाँ पर एडजस्ट कर लो फोर फीचर के। देन अब आपका यहाँ पर रिजर्व में क्या आएगा? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं? यहाँ फोर फीचर में था बच्चों हमारे पास 3000, जिसमें से हमने रीइशू के टाइम यूज कर लिया यहाँ पर 1000। 3000 में से 1000 रीइशू में चला गया, रह गया 2000, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपनी ने फोरफिट करे बच्चों 500 शेयर्स 10 ईच के अकॉर्डिंग। उस पर्सन ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, फाइनल कॉल नहीं दी थी, जो इंस्टॉलमेंट बच्चों वो नहीं पे करेगा
वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर नेम से मेंशन करेंगे कि वो फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल है, और जो रिसीव हो गया वो फोर फीचर के नेम से आएगा। आफ्टर दैट कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू करा। रीइशू की एंट्रीज होती हैं बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। उस 10 रुपये के शेयर को 8 के अकॉर्डिंग रीइशू करा, तो 500 इंटू 8 4000, डिफरेंस इज 1000। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, इस फोर फीचर में थे 3000 जिसमें से यूज हो गए 1000, तो अब रिजर्व में कितने ट्रांसफर करोगे बच्चों आप? 2000। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था, बिल्कुल बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए कि हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट किस टाइप से ट्रांसफर करते हैं। एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। इसके बाद बच्चों एक डिफरेंट केस ये है कि कभी कभी कंपनी क्या है, फेस वैल्यू से मोर वैल्यू में शेयर इशू करती है, जिसे आप बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसमें आपका डिफरेंस शेयर फॉर फीचर में नहीं ट्रांसफ़र होता, वो आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। लाइक मैं आपको एक केस करा रही हूँ। डी लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 800 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं डी लिमिटेड ने 10 ईच, ठीक है। 10 का एक शेयर है और फुली कॉल्ड अप है। वो सारा अमाउंट कंपनी ने बच्चों कॉल्ड अप भी करा है, जिस पर जो शेयर होल्डर ने क्या पे करा है, ओनली द एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर पे कर रहा है, उसके अलावा उसने कुछ पे नहीं करा। 3 रुपीज़ ही पे करे हैं एप्लीकेशन मनी के, ओनली 3 रुपीज़। और आपने क्या करा, उन 800 में से 300 के शेयर्स को रीइशू करा, ठीक है, वो भी 11 के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहाँ एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? पहले तो मैं आपको फोर फीचर की एंट्री बताती हूँ। बैंक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और क्या नहीं पे करा, ओनली एप्लीकेशन मनी दी है। तो जब आपको पता है सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, फोर फीचर में ओनली एप्लीकेशन मनी आएगी, बाकी अमाउंट जो नहीं पे करा बच्चों वो आप किस नेम से यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आएगी आपकी यहाँ पर कॉल इन एरियर के नेम से, कॉल्स इन एरियर्स। शेयर कैपिटल में अमाउंट कौन सा आएगा? 800 शेयर्स थे, 800 शेयर्स 10 के अकॉर्डिंग हो गया 8000, जिसमें से कुछ अमाउंट फोर फीचर का है, वो क्या है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी है। तो 800 शेयर इंटू 3, यहाँ आ गया हमारा 2400। बाकी हो गया आपका बच्चों कॉल्स इन एरियर्स की उसने कुछ भी पे नहीं करा। या आपको बच्चों क्वेश्चन में दो बातें मेंशन होती हैं, व्हाट द शेयर होल्डर इज पेइंग एंड व्हाट शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग। आपको एक यहाँ पर अमाउंट मेंशन है कि शेयर होल्डर इज ओनली पेइंग द एप्लीकेशन मनी, 800 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 के अकॉर्डिंग पे कर रहा है, दैट मीन्स बाकी वो कुछ पे नहीं कर रहा। आउट ऑफ 8000 उसने 2400 पे करा है, 5600 पे नहीं करा है। फाइन, अब इनको जो रीइशू करा है वो रीइशू कैसे करा है? 500 शेयर्स ही करे हैं, वो भी 11 के अकॉर्डिंग, सारे नहीं करे बच्चों इस केस में। दिस इज डिफरेंट केस। बैंक अकाउंट डेबिट ओनली 500 शेयर्स, वो भी 11 के अकॉर्डिंग रीइशू करे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5500। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उन 500 शेयर्स की वैल्यू बच्चों 10 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 5000, ठीक है बच्चों। अब बाकी आपका 500 यहाँ क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 500 यहाँ जो आए हैं वो क्या आ गए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आपकी एक्स्ट्रा मनी इनकम है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जब आपके 800 हो रहे हैं यहाँ पर फॉरफिट बच्चों एंड रीइशू हो रहे हैं 500, इस केस में ऐसे क्वेश्चन में रिजर्व का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इन केस कि कंपनी ने फॉरफिट करे हैं बच्चों 800 शेयर्स एंड कंपनी हैज रीइशूड ओनली 500, अ पार्ट ऑफ शेयर्स आर रीइशूड, ऑल ऑफ द शेयर्स आर नॉट रीइशूड। अगर उसका ऑल शेयर्स रीइशू होते तो आप उसे डिडक्ट करके लिखते हैं, बट हेयर ओनली 800 का में से 5, मतलब अ पार्ट ऑफ शेयर्स आर रीइशूड, ऑल शेयर्स आर नॉट रीइशूड। इन सच अ केस हाउ विल यू कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व? 800 पे बच्चों हमारा फोर फीचर था, लाइक इस टाइप से आप करेंगे, ऑन 800 शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू फोर फीचर अकाउंट
इज 2400। 500 रीइशू करें हैं, 500 का इसमें कितना प्रोपोर्शनेट बनता है, 2400 अपॉन में 800 इंटू में 500, ये बन रहा है बच्चों हमारा 1500। देखो 800 शेयर्स का फॉरफीचर आ रहा था 24, 500 रीइशू करें हैं, 500 के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाया, 2400 अपॉन में 800 मल्टीप्लाई 500, इट विल बी 1500 होगा। आउट ऑफ विच आप इस रीइशू की एंट्री में बच्चों, इस एंट्री में आप फॉरफीचर वर्ड यूज ही नहीं कर रहे, आपका कोई अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ, तो आपका ये सारा का सारा 1500 जो है बच्चों ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट करा। आपने 800 करे बच्चों फॉरफिट शेयर्स, 800 के अकॉर्डिंग फॉरफीचर आ रहा है आपका 2400, जबकि रीइशू सारे नहीं करे। अगर आप सारे करते तो 24 में से कुछ भी लेस ना होता, यहाँ आप 24 ट्रांसफ़र करते, बट आप यहाँ रीइशू कर रहे हैं ओनली 500, तो आपको 500 का यहाँ पर प्रोपोर्शनेट निकाला, वो आ रहा है आपका यहाँ पर 15 में आपने यहाँ कुछ भी यूटिलाइज नहीं करा, उसे रीइशू की एंट्री में वर्ड ही नहीं आया फॉरफीचर, देन होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस क्वेश्चन विच यू शुड नो। तो बच्चों आज मैंने आपको फॉरफीचर के डिफरेंट केसेस कराए, जिसमें कंपनी ने फुली पेड या कॉल्ड अप मनी कंपनी की जो थी वो फुल वैल्यू थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी फॉरफीचर के केसेस जिसमें फुल वैल्यू जो है वो कॉल्ड अप नहीं होती, मतलब जितना अमाउंट कंपनी का फुली सब्सक्राइब था वो कॉल्ड अप नहीं होता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक, ये सब न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।